नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जन्माष्टमी की। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुआ करते थे, लेकिन स्वभाव से वे बहुत सीधे और सरल थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं ही मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन जिसका नाम देवकी था, कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव जी से संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करके स्वयं ही छोड़ने जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा, वही तेरा काल बनेगा। यह सुनते ही कंस को क्रोधित हो उठा और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा वह देवकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया। जब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ, तभी श्री विष्णु ने वसुदेव जी को दर्शन देकर कहा वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं माया ही है। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार अपने आप ही सो गए। कहते हैं कि यमुना नदी उस समय पूरे उफान पर था, पर जब वासुदेव जी टोकरी में कान्हा जी को रखकर यमुना पार करने लगे तो नदी का पानी अपने आप नीचे चला गया। यमुना पार करने के बाद नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ कन्हैया को यशोदा के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान कन्या ही है। कंस उसे जमीन पर पटकने लगा तो वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल वृंदावन पहुंच चुका है, बहुत जल्द तेरा सर्वनाश होगा। इसके बाद कंस वृंदावन के नवजात शिशुओं को मारने लगा। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे भी मारने का प्रयास करने लगा। कई राक्षस भेजे उस बालक को मारने के लिए, परंतु बालक का कुछ नहीं हुआ। कंस को एहसास हो गया कि यह वासुदेव देवकी की 8वीं संतान ही है। कृष्ण ने युवा अवस्था में ही कंस का अंत कर दिया। इस तरह इस कथा को जो पढ़ता है या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है।